हर सस्पेंस महसूस करते हैं, लेकिन फिर भी एक छोटा सा सब्सक्राइब नहीं करते। मैं कोई बड़ी क्रिएटर नहीं हूं, बस दिल से कहानियां सुनाता हूं। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए सिर्फ एक क्लिक नहीं है, वो मेरे सपनों का सहारा है। प्लीज, अगर मेरी मेहनत में आपको सच्चाई दिखे तो मुझे अपना साथ जरूर दीजिए। घूमते घूमते चांदनी की नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जो देखने में बेहद रहस्यमय और डरावनी थी। सामने एक छोटा सा तालाब था, मगर वह साधारण तालाब नहीं लग रहा था। चांदनी को उसके किनारे कुछ हिलता हुआ दिखा, जैसे कोई छोटा बच्चा बैठा हो। चांदनी ने अपनी आंखें मिचमिचाईं, लेकिन जब वो करीब पहुंची तो उसकी रूह कांप उठी। वह वाकई एक बच्ची थी, लगभग 3 साल की, लेकिन उसका चेहरा बेहद पीला और भावहीन था, जैसे जिंदगी की कोई लहर उसके अंदर बची ही ना हो। अभिषेक, अभिषेक, जरा देखो तो। चांदनी की आवाज कांप रही थी। अभिषेक ने पास आकर देखा और सन्न रह गया। इतनी प्यारी बच्ची, पर इसे तालाब के किनारे इस तरह कौन छोड़ गया? यहां? चांदनी ने घबरा कर कहा। इतनी रात को ये बच्ची यहां अकेली क्या कर रही है? दोनों तेजी से उस तालाब की ओर बढ़े। जैसे ही वे पास पहुंचे, अभिषेक ने बच्ची की ओर झुककर उसके कपड़ों पर कुछ लिखा देखा। ये बच्ची पिछले 30 साल से इस तालाब में रखी है। अभिषेक ने धीरे से पढ़ा। पागल हो गए हो क्या? चांदनी चीख पड़ी। 30 साल? पर ये तो अभी की तरह दिखती है। मैंने जो लिखा देखा वो साफ साफ यही कह रहा है। अभिषेक बुदबुदाया। चांदनी ने लड़की को उठाना चाहा, लेकिन तभी एक सर्द लहर सी हवा उठी और तालाब से एक अजीब सी गूंज सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसाकर चेतावनी दे रहा हो, उसे मत छूना। अभिषेक की आंखें चौड़ी हो गईं। यह कोई बच्ची नहीं है, यह कुछ और है। चांदनी की रूह कांप गई। किसने इसे देखा होगा, जो दोबारा वापस नहीं आया? तालाब अब हल्का हल्का हिलने लगा था, जैसे अंदर कुछ जाग रहा हो। बहुत बढ़िया। अब सुनो उस बच्ची के चेहरे के पीछे छुपे भयानक राज की कहानी, जो हर किसी की रूह तक हिला देने वाली है। अभिषेक और चांदनी का दिल बुरी तरह धड़क रहा था। तालाब के किनारे बैठी वो बच्ची अब उन्हें देख रही थी, सीधे आंखों में। उसकी आंखें, वो आंखें इंसानों जैसी नहीं थी। उनमें एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई सदियों पुरानी आत्मा वहां छुपी हो। हमें यहां से चल देना चाहिए, चांदनी ने डरते हुए कहा। लेकिन तभी बच्ची ने मुस्कुराना शुरू किया। वो मुस्कान मासूमियत से बहुत दूर थी। उसके गालों पर खून की हल्की लकीरें उभर आईं और फिर उसका चेहरा फटने लगा। हाँ, धीरे धीरे, जैसे कोई पुराना मास्क उतर रहा हो। उसकी नाजुक सी त्वचा के नीचे से झांका एक काला सड़ा हुआ चेहरा। आंखें अब पूरी तरह काली थीं और मुंह इतना चौड़ा कि कानों तक फट गया था। चांदनी चीख पड़ी। अभिषेक की सांसें थम गईं। तुमने मुझे क्यों जगा दिया? वो बच्ची नहीं, बल्कि वो कुछ और बोल रहा था। आवाज में बच्चों जैसी मासूमियत नहीं, बल्कि गहराई में डूबी शैतानी थी। मैं वो हूं जिसे इस तालाब में जिंदा गाड़ दिया गया था 30 साल पहले। मेरे साथ खेल किया गया, मुझे धोखा दिया गया, और अब मैं हर उस इंसान का चेहरा पहनती हूं जो मुझे देखता है। अचानक पानी में हजारों हाथ उभरने लगे, सड़े गले, खून से लथपथ। भागो! अभिषेक चिल्लाया, लेकिन पैर मानो जमीन में गड़ गए थे। बच्ची अब हवा में उठ रही थी और उसकी आंखों से काला धुआं निकलने लगा। अब तुम मेरा चेहरा देख चुके हो, अब तुम भी हमेशा के लिए मेरे साथ यहीं रहोगे।